दोस्तों हजारों लोगों के लगातार फोन कॉल्स, मैसेज, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। चेन्नई वाले, मुंबई वाले, दिल्ली वाले, भुवनेश्वर वाले, तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, कुछ कीजिए। तो दोस्तों एक बात साफ साफ सुन लो, बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे जॉब पाना चाहते हैं। घर में बैठे बैठे ये चाहते हैं कि बस सर जी कुछ आप ही कर दीजिए। ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं ही रेलवे मिनिस्टर हूं। भाई मेरी बात आप ध्यान से सुनो, करना तो आप ही को है। हम लोग केवल और केवल एक माध्यम है आपकी आवाज को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको बता रहा हूं, जिस पर बीतती है, जिसको दुख होता है, उसी को समझ में आता है। और आप पर बीत रही है, आपको ही कुछ करना होगा। तो ध्यान से सुन लो इस बात को, करने वाले तो दोस्तों आप ही हैं। हम केवल आपकी आवाज को यहां से वहां, वहां से यहां, कहीं और तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फाइनल चीज आप ही हो। आपको घर से निकलना पड़ेगा। एक लड़के का कमेंट आता है, सर हम बस 16 लोग हैं, दिल्ली पहुंचे। क्यों भाई, दिल्ली में केवल 16 लोगों ने फॉर्म भरा था क्या? बताओ, 16 लोगों ने फॉर्म भरा था दिल्ली में? नहीं ना, कई हजार लोग थे। कई हजार लोग दिल्ली जोन से ऐसे होंगे कि जो अभी बाहर हो गए होंगे, लेकिन जा रहे हैं केवल 16 लोग। क्यों? क्योंकि आधों को तो घर में बैठ के नौकरी चाहिए, है ना। जैसे उन 16 लोगों को ही नौकरी चाहिए, और मैं तो चाहता हूं कि जो 16 लोग गए हैं बस उन्हीं को नौकरी मिले, अगर मिलेगी भी तो। लेकिन आप लोग जो बैठे हैं ना घर में, आप बहुत बहुत ज्यादा स्वार्थी टाइप के लोग हैं। घर में बैठे आपको चाहिए, तो दोस्त घर से निकलना पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर दोस्त सच्चाई है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। तो घर से निकलना पड़ेगा आपको, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जो टॉपिक हैं, जो मुद्दे हैं, ये सब आपके टॉपिक हैं जो आपने मुझे भेजे हैं, और जो आप पूरे लगातार कमेंट कर रहे हो, कभी इस यूट्यूब चैनल को, कभी उस यूट्यूब चैनल को। हम छोटे से यूट्यूबर हैं भाई, आपके लिए कर रहे हैं। तो देखो, रिजल्ट में सुधार करें, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। या और भी जो लोग साथ आ रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप सभी टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए तैयार रहो। बोरिया बिस्तर बांध लो, फोन कॉल करो एक दूसरे को, आपस में फोन कॉल में बात करो, एक सिस्टमेटिक वे से, एक तरीके से काम करो, ठीक है, तब जाके काम होगा। ऐसे कुछ काम नहीं होने वाला। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अन्याय के खिलाफ हम सब एक हैं, आपको एक होना पड़ेगा। याद करो वो दिन जब आप पीटी का एग्जाम देने जा रहे थे, किसी के घुटने में दर्द था, किसी का अंगूठा फट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के पैर में फ्रैक्चर आ गया, किसी पे भागा नहीं जा रहा था, किसी के पैर में सूजन है, ठीक है। क्या क्या चीजें नहीं झेलनी पड़ी आपको? भूल गए क्या आपको दिन? नहीं भूले ना। अगर नहीं भूले तो थोड़ा सा कष्ट और कर लो, अगर जॉब चाहिए तो। जब आप लोग, कभी आपने रेस नहीं लगाई, आपने रेस क्लियर कर ली, हर चीज को लांग लांग के, हर मुसीबत से पार आपने पाई है, तो इस बार आप कैसे हार सकते हो? भाई थोड़ा सा कष्ट और कर लो। अगर थोड़ा सा कष्ट आप कर लोगे तो आपको आपकी बात सुनी जाएगी। और मेरी बात याद रखो, संख्या में ताकत होती है। अगर कोई व्यक्ति अकेला वहां जाएगा बोर्ड के पास एप्लीकेशन लेके, तो उसको आरपीएफ वाले लात मार के भगा देंगे, अंदर ऑफिस में घुसने भी नहीं दे जाता, ठीक है। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी ना, हमारे भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं रेलवे में कि हम लोगों को डीआरएम ऑफिस, एडीएन ऑफिस, डीएन ऑफिस, या जो भी तरह तरह के ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी आईएएस ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं। एक एक घंटे तक बाहर खड़े रहना पड़ता है एक नॉर्मल से केस में। आपका तो इतना बड़ा केस है, एग्जाम में धांधली का, रिजल्ट में धांधली का। तो सोच रहे हैं आप एक दो लोग जाओगे तो आपको स्वागत होगा, आपका गले में माला डलेगी, ऐसे आपको अंदर आने देंगे? संख्या में ताकत होती है दोस्त, संख्या में। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 लोग इकट्ठे हो गए जाओ कम से कम। तो मेरी बात ध्यान सुन लो, इकट्ठे हो जाओ, अभी भी वक्त है। डीवी स्टार्ट हो गया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। जो 2 4 10 20 गिने चुने लोग जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, हम तो बस अब यही कुछ करा लेंगे। क्यों भाई, तुम्हें फ्री में चाहिए क्या? तैयार हो जाओ, निकलना पड़ेगा। स्वार्थी मत बनो बिल्कुल भी, ठीक है। वी वांट रिवाइज रिजल्ट, बिल्कुल हमें रिवाइज रिजल्ट चाहिए। और ये एक जोन की नहीं है, लगभग सारे जोन में ये सुनने को आ रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ है। तो जिस जिस जोन में भी गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई आपने कर लिया है। वी वांट रिवाइज रिजल्ट, हमें रिवाइज रिजल्ट चाहिए, और आके रहेगा। लेकिन अगर आवाज आपकी चींटी जैसी रहेगी ना, कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, जो रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचे, तब जाके कुछ हो सकता है। मुझे खुद भी यहाँ पे डर है कि मैं आपके साथ हूं, आपकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं मुझे ही ना धक्के मार के, लात मार के नौकरी से निकाल ले जाए। लेकिन दोस्तों एक बात सुनो, आपके लिए तैयार हूं, सड़क पे भी चलना पड़े आपके लिए चलूंगा, नौकरी से निकाला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए करूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ चलो और आप क्या करो, ठीक है भाई तुम ही चलो, हम तो रहते हैं पीछे। स्वार्थी मत बनना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, दिल पर मत लेना, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं दोस्त। जहां भी गड़बड़ है, रिवाइज रिजल्ट आएगा, पक्की बात है, लेकिन आवाज बुलंद करो, एकजुट होके आवाज उठाओ। इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, 4500 लोग हैं अभी। तो फिलहाल आप एक काम करो, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, सारे के सारे लोग इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो। सही बता रहा हूं, आग की तरफ फैला दो, और आग लगा दो चारों ओर लड़कों के सीने में, ताकि सब लोग अभी इसी वक्त निकलने के लिए तैयार हो जाएं। ग्रुप ज्वाइन करो, अलग अलग जोन के ग्रुप बना दूंगा, मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का,
भुवनेश्वर का, जहां का भी आप कहोगे, चंडीगढ़ का, अलग अलग उसमें से ग्रुप बना दूंगा, फिर सबका एक एक मैं पूरे लड़कों को इकट्ठे कर लूंगा। आप लोग अपने हिसाब से करना, लेकिन तरीके से, नेता बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, तरीके से होगा हर काम, ठीक। हाजीपुर पटना जैसा हमें रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम क्लियर रिजल्ट चाहिए, जिसमें कोई भी भेदभाव वाली भावना ना हो, जिसमें आपको सब चीज संतुष्टि पे रहें। हम आ रहे हैं, आवाज बुलंद करो, करनी पड़ेगी दोस्त, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। हक छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं। मांगने से दोस्तों भीख मिलती है, भीख, और आप भीख लेने नहीं, अपना हक लेने जा रहे हैं। अगर अपना हक लेने जा रहे हैं तो तरीके से, तमीज में मांगना, झुकना मत, ध्यान रखना इस बात को। कट ऑफ डाउन करें, सुधार करें, बिल्कुल कट ऑफ डाउन होगी तभी आपका नंबर आएगा, तभी एक ही ऑप्शन है, कट ऑफ डाउन होगी तभी नंबर आएगा। कैटेगरी पैटेगरी से कुछ नहीं होने वाला, कैटेगरी से तो केवल आपको संतुष्टि मिलेगी। मुझे मालूम है वो लोग क्या कर रहे हैं, कट ऑफ उतनी रखी, अभी सेंट्रल मुंबई का देखा ना आपने, कट ऑफ तो उतनी रखी, बस आपको क्या पता चला कि बस किस कैटेगरी में कितने। हालांकि इसका भी थोड़ा सा ये फायदा है कि आपको मालूम तो होगा किस कैटेगरी में कितने, तो आपने परसेंटेज निकाल लिया रिजर्वेशन के हिसाब से कि मिलने चाहिए थे इतने, लेकिन मिला है लगभग हाफ कोई, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये भी चीज आपने सही कराई। सभी जोन से अपील है, प्यार से माने, जितने भी रेलवे जोन है सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को कहीं ना कहीं तो भाई पहुंचाओ, जो कुछ लोगों तक, रेलवे के लोगों तक ही जाए, कम से कम कुछ तो देखें भाई। आप लोगों से, सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि इन भाइयों की सुन लो, ये भाई गरीब जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है, इस बात को भी आप कान खोल कर सुन लो दोस्तों। मैं जानता हूं हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है, बस अपनी पे आ गए तो आ गए। आवाज दो, हम एक हैं, घरों से निकलो, निकलना पड़ेगा दोस्त, आवाज दो, आवाज बुलंद करो, निकलना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, डू और डाई का ऑप्शन है, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। करना भी जानते हैं और उतारना भी जानते हैं, इज्जत करना भी जानते हैं, इज्जत उतारना भी जानते हैं। कुछ कमेंट ले लेता हूं जो आप में से, आप जैसे भाइयों ने किए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट मेरे पास आया, ये आप देख सकते हैं। कमेंट क्या, पूरी की पूरी एक रेलवे को एक ब्रेकअप पत्र आया है, ये एक दिल टूटा है आपका, तो इसे मैं ब्रेकअप पत्र ही कहूंगा, लव लेटर तो मैं इसे कहूंगा नहीं। इसमें लिखा हुआ है, रेलवे ने आरक्षण समाप्त कर दिया, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 रिजल्ट में यहां हुआ धांधली। सेंट्रल मुंबई में कम्युनिटी वाइज रिजल्ट देने के बाद पता चला है कि यूआर कैटेगरी में 50% आरक्षण पर एक्स सर्विसमैन, अप्रेंटिस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मात्र 8% सीट दिया गया। तो देखो यहाँ पे बताया गया है 8% सीट दिया गया। जिस लड़के ने मुझे ये सेंड किया है इसका पूरा श्रेय उसको जाता है। अपनी ओर से कुछ भी मैं यहाँ पे लिख के, कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सब चीज जो मेरे पास है उसके आधार पे। ओबीसी कैटेगरी में 27% आरक्षण पर, एससी कैटेगरी में 18% आरक्षण पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% आरक्षण पर 50% सीट दे दिया गया है। एक्स सर्विसमैन, सीएए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को इसलिए यूआर कैटेगरी की अपेक्षा रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट का नंबर 8 से 12 ज्यादा बढ़ रहा है पैट के बाद। दूसरा क्या है, जबकि रेलवे को यूआर कैटेगरी के आरक्षण सीट पर 50%, एक्स सर्विसमैन, सीसीएए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा जोड़ा था। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के आरक्षण सीट 27% पर उससे कम देना था, ये देना था है। इसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के 18% सीट पर उससे कम देना था। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% सीट पर सबसे कम देना था। एक्स सर्विसमैन, सीएए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को कुल आरक्षण के अनुसार हॉरिजॉन्टल वे में दिया गया है। सभी रेलवे जोन या बोर्ड में यही धांधली हो रहा है, इसलिए कम्युनिटी वाइज रिजल्ट जारी नहीं कर रहे थे। हम लोग का सबसे पहले यही मांग है कि सभी बोर्ड कम्युनिटी वाइज रिजल्ट जारी करें ताकि छात्रों को रेलवे द्वारा किए जा रहे धांधली का पता चले। धांधली मतलब ये समझ लीजिए गड़बड़ी जो है उसका मालूम चले, वरना ऐसे कोई गड़बड़ी मालूम रहेगी नहीं। सेंट्रल मुंबई में जो रिजल्ट अभी रिवाइज करके दिया है उसमें गड़बड़ी सामने आ गई है। जितना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलनी थी या जितनी रेलवे ने फिक्स की थी आपके लिए, वो आपको मिली ही नहीं। उसमें से बहुत सारी सीटें सीएए और अदर कैंडिडेट को दे दी गई हैं, जो कि आपके साथ एक सरासर धोखे वाली बात है। यहाँ पर मैं और दूसरी चीजें देख लेता हूं जो कि आप लोगों के साथ गलत हो रही हैं। 2-4 भाइयों के जो सही सही से कमेंट है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कराए हैं, तो मैं आपकी बात को यहाँ से उठा लेता हूँ और आपकी बात को मैं उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ही आपकी बात आगे तक जाएगी, वरना दोस्तों आपकी मर्जी है।
सर आज हम केवल 16 बंदे दिल्ली गए थे। 16 क्या कर लोगे तुम लोग यार, 16 तो कुछ नहीं कर पाओगे। कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। देखो उस लड़के की हिम्मत है भाई। दोस्त तुम्हें सलाम है, जो भी तुम हो, अगर वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें सलाम है, और इन 16 बंदों को सलाम है। बाकी जो स्वार्थी टाइप के लोग हैं ना, वो घर में ही रहो, तुमको नहीं मिलेगी। जो लोग जा रहे हैं बस उन्हीं को मिलनी चाहिए। बस सबको घर बैठे ही रिजल्ट मिल जाए, तो ये आप लोग अब भूल ना करो, क्योंकि आरआरसी ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब हमें हमारा काम करना होगा। वो तभी होगा जब आरआरसी ऑफिस जाओगे, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्त तुम्हारी, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूं। ये कुछ मेरे सामने और भी चीजें आई हैं निकल करके, इसको भी आप लोग एक बार देखिए, ध्यान से पढ़िए। और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बात आगे तक जानी चाहिए, रेलवे तक भी। सर सेंट्रल मुंबई में ओबीसी स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें ओबीसी 2656 सीट है, केवल 1352 ओबीसी सीट पर स्टूडेंट फाइनल डीवी के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, और सीएए कैंडिडेट दिया गया है। सीसीएए कैंडिडेट 20% ही सीट रिजर्व है, लेकिन लगभग 50% सीट दिया है, जो गलत हुआ है। सीसीएए कैंडिडेट्स 1350 सीट दिया है, जिससे ओबीसी का कट ऑफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सर रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए और सीसीएए कैंडिडेट को ओनली 531 सीट दिया जाना चाहिए, जिससे ओबीसी कट ऑफ भी थोड़ी सी कम होगी और ज्यादा लोगों का नंबर आएगा प्लीज। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप लोग इकट्ठे होके जाओगे, दाने दाने करके नहीं, दाने दाने मिल के जाओ, तब जाके संख्या बनेगी, तभी कुछ हो पाएगा। वरना भैया बैठ के देखते रहो तमाशा। उन लोग कह रहा हूँ जो घर में बैठे हैं और इस चीज की आस लगाए बैठे कि कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। घर से निकलना पड़ेगा तभी जाके कुछ बात बनेगी, वरना देखो तमाशा आप भी और हम भी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला दोस्त। सॉरी इस बात के लिए कि मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्त मैं बात सच ही कह रहा हूँ आपको, ठीक है, सच बात कह रहा हूँ। सभी लोगों के मैंने कमेंट लिए हैं, ओबीसी वाले भाइयों के भी, एससी वाले भाइयों के भी, कोई भाई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है सेंट्रल मुंबई में एससी कैटेगरी में 1398 सीट था, जिसमें 20% मतलब 280 सीट सीएए को देना था, लेकिन 35% यानी कि 503 सीट दे दिया गया है, जिससे कट ऑफ 8.37 बढ़ गया है। राइट कैलकुलेशन 1118 सीट एससी कैटेगरी को देना था, लेकिन 895 सीट एससी को कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। जल्द से जल्द रिजल्ट में सुधार करके रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो सभी कैंडिडेट कोर्ट की शरण लेने वाले हैं। हेल्प अस सर। देखो बिल्कुल सही बात है। देखो आप अपनी जगह सही हो तो आप कोर्ट भी जा सकते हो। मैंने सुना है कि एक गांधी टीवी करके कोई व्यक्ति हैं, देखे हैं मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च किया, तो बहुत बुजुर्ग और बहुत ही सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने आपके लिए मुंबई गए, आपके लिए सुनने में आ रहा चेन्नई भी जा रहे हैं, तो यार ऐसे व्यक्ति का साथ दो, उस व्यक्ति को फॉलो करके उसके पीछे पीछे सही उसका साथ दो उस व्यक्ति का, तभी कुछ हो पाएगा। तमाशा मत देखो, कुछ नहीं होने वाला वरना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, घर में बैठे मत रहो, घर से निकलो तभी कुछ होगा, वरना तो जिस दिन डीवी स्टार्ट हो गया ना, कुछ नहीं आप कर पाओगे, तमाशा देख पाओगे ओनली, और आपका खुद ही जो होना होगा हो जाएगा फिर। ये देखो यहाँ पर कहा गया है, इस भाई ने भी सेम वही बात कही है, 2600 सीट वाली बात कही है इस भाई ने। तो भाई हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं, हम भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ भी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें और केवल शेयर करें, और बस शेयर करें। और इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, 4500 लोग हैं, एक बार उसे ज्वाइन करो, और जिस लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पता उनको बताओ, ताकि वो लोग यहाँ पे जुड़े, इस चैनल से जुड़े, उस ग्रुप में जाए। मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा जोन के हिसाब से, फिर एक संगठन आपका बन जाएगा, और फिर हम मिलकर एक डिसीजन लेंगे, उसमें संख्या से इकट्ठे होकर जाना, तभी आपका कुछ हो पाएगा। क्या मेरी बात गलत है? अगर मेरी बात गलत है तो कमेंट करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी ज्यादा नेता बन रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, और वो मुझे गलत ठहरा रहे हैं और आपको गलत ठहरा रहे हैं। दोस्त एक बात सुन लो कान खोल के, दिन सबका आता है, मेरिट घटने से आपका नंबर नहीं निकल जाएगा उसमें से, क्योंकि आपके नंबर तो ऑलरेडी ज्यादा हैं, ठीक है दोस्त, सबके दिन आते हैं। तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते आप लोग इन लोगों का साथ दो, आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं है दोस्त। बहुत बहुत नमस्कार।